everyone. I am Arushi Jain and welcome to my channel Mental Health 101. It's okay not to be okay. ये हमारा टैगलाइन है और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर की जो बहुत बॉडी कॉन्शियस पीपल में पाया जाता है। बॉडी कॉन्शियस पीपल मतलब जिन्हें अपनी वेट की बहुत चिंता होती है, साइज की चिंता होती है, प्रोपोर्शन की चिंता होती है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है, चलिए एक केस लेते हैं। मैं एक बहुत ही फेमस पर्सन का नाम लिख रही हूँ। जैकलीन फर्नांडिस। इसका नाम मैंने क्यों लिखा? अगर आपको कुछ साल पहले की बात याद हो तो इसने एक इंटरव्यू में बोला था, आई पनिश्ड माई सेल्फ बाय नॉट ईटिंग एट ऑल। इससे क्या मतलब है? और भी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स भी हैं, मॉडल्स हैं जो ये सब से गुजर चुके हैं। कहते हैं कि हम रिग्रेट करते हैं वो टाइम जब हमने अपने आप को खाने से रोका था, खाना बंद कर दिया था, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लगे थे। इस सब से मतलब क्या है? आता है सिम्टम्स। तो एनोरेक्सिया होता क्या है? एनोरेक्सिया इज अ कंडीशन in which the patient feels so obligated to reduce their body size, proportion, ratio that they do anything in their power to maintain it. Anything means anything. वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपनी बॉडी रेशो को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको अपने आप को फील कराने के लिए कि हाँ आई एम ब्यूटिफुल। दिस इज ब्यूटिफुल का जो कॉन्सेप्ट है कि स्लिम पीपल ही ब्यूटिफुल होते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है एनोरेक्सिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स है हमारे कम खाना या बिल्कुल ना खाना, और वॉमिटिंग करना, और एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। ये सारे रीजंस जो हैं, ये सिम्टम्स हैं हमारे एनोरेक्सिया नर्वोसा के। अब आते हैं कॉजेस पे। कॉजेस क्या है? कॉजेस है सबसे बड़ा आपका कैरियर पाथ। आप किस टाइप के कैरियर में हैं? शो बिजनेस में है, मॉडलिंग में है, तो आपको एनोरेक्सिया होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी साइज के बारे में आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील कराया जाता है। आप लोगों को फील कराया जाता है कि नो, दिस इज नॉट ऑल राइट, योर बॉडी शेप इज नॉट गुड, योर फिगर इज नॉट गुड। Why not? Why is it not good? ये थिंकिंग, जैसे बीच में एक बहुत फेमस चीज आ गई थी, साइज जीरो। साइज जीरो क्या है? साइज जीरो इज starving yourself to the point of malnutrition till you only see your bone structure and a little flesh. That's all. That is size zero. क्या ये हेल्दी है?
क्या आप मान सकते हैं कि इस पॉपुलर चीज से किसी को डिजीज हो सकती है? बिल्कुल मानिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। तो शो बिजनेस में अगर आप हैं, जैसे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पीपल को नहीं होता। डेटा के हिसाब से 600 मिलियन अमेरिकन्स को एनोरेक्सिया नर्वोसा है, पर इंडिया में डेटा पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है, लोग इग्नोरेंट हैं। क्यों है इग्नोरेंट? क्योंकि ये सब कभी उनको सिस्टम में सिखाया ही नहीं जाता। तो आगे बढ़ते हैं। कॉजेस, शो बिजनेस। ऐसा कहा जाता है कि जो विमेन है वो 10 to 15% टाइम्स मोर अफेक्टेड होती है मेन से एनोरेक्सिया नर्वोसा में। पर ऐसा ट्रू नहीं है कि मेन को नहीं होता, मेन को भी होता है, और दोनों के लिए इक्वली फेटल, इक्वली हार्मफुल। इवन आपकी मसल रेशियो, मसल डेंसिटी तक कम हो जाती है। आप अपने आप को इतना टॉर्चर कर लेते हो, इट्स दैट डेंजरस। तो सबसे पहली बात आ गई आपकी करियर, सेकंड बात आ गया आपका शो बिजनेस तो हो गया। दूसरा रीजन है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। आप किस टाइप के एनवायरमेंट में रहते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, वो ब्यूटिफिकेशन में बहुत बिलीव करते हैं कि हमें ब्यूटीफुल रहना है, हमें सज धज के रहना है। सज धज के रहना इज ऑल राइट, दैट इज नॉट अ डिजीज। बट अपने आप को स्टार्व करना, अपने आप को मैल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाना, जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट विल मेक यू ब्यूटिफुल, नो, इट वोंट मेक यू ब्यूटिफुल, इट विल मेक यू सिक। तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपका किस टाइप का फ्रेंड सर्कल है, आपकी थिंकिंग कैसी होती जा रही है उस फ्रेंड सर्कल के कारण। अपने आप के ऊपर मार्क्स होना, स्ट्रेच मार्क्स होना, ये सब चलता है, पर अपनी फिगर के बारे में इतना कॉन्शियस होना कि आप अपने खाना ही छोड़ दो, एक्सरसाइज इतना करो कि आपकी स्वेटिंग ही ना रुके, आपकी मसल डेंसिटी ही खत्म हो जाए, ये एनोरेक्सिया है। आपके अंदर ताकत ही ना बचे कि आप उठ पाओ। कॉजेस डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर चुके हैं उन्हें एनोरेक्सिया होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी में भी पर्सन कभी कभी ऐसा फील करता है कि उसे खाने की इच्छा खत्म हो गई है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी से एनोरेक्सिया हो सकता है, उल्टा भी ट्रू है, एनोरेक्सिया से डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकता है, और बोथ। तो ये थे हमारे कॉजेस। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे। आप डायग्नोस कैसे करोगे अपने आप को कि आपको एनोरेक्सिया है? तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है बॉडी वेट लॉस, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा वेट लॉस होना एकदम से। दूसरा आता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के पीछे भागना
कि नहीं हमें एक्सरसाइज करनी है, टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन. यू डोंट एक्सरसाइज टिल द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन. इतनी एक्सरसाइज करना कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ, आप इतने थक जाओ कि आप में हिलने की ताकत ही ना बचे. ये एनोरेक्सिया का एक डायग्नोसिस का पार्ट है. ये अगर नोटिस किया जाए तो हो सकता है एनोरेक्सिया हो. तीसरी बात आती है खाने के बाद वॉमिटिंग करना या जानबूझकर वॉमिटिंग करना. कुछ लोग दवाइयां लेके लैक्सेटिव्स लेते हैं अपने आप से फूड बाहर निकालने के लिए. उन्हें लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है खाकर. नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है खाकर. अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अ हेल्दी बॉडी इमेज and a popular body image is very different. Popular ones unhealthy होते हैं क्योंकि इसमें रैपिड वेट गेन, वेट लॉस, खाने पीने का डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा होता है कि आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है. हर किसी की बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है. बॉडी को कोप अप करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये तो थे हमारे डायग्नोसिस के पॉइंट्स. लास्टली आता है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में आता है मेडिसिन जो एक साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, साइकोथेरेपी जो एक साइकोलॉजिस्ट करेगा. साइकोथेरेपी में क्या होता है, आपको कुछ स्पेसिफिक थिंकिंग प्रोसेसेस बताई जाती हैं जिससे आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो. आप अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं सोच रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ. मैल न्यूट्रिशन इज नॉट ब्यूटिफुल. और तीसरा आता है न्यूट्रिशन कंसल्टेंट. न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो आपका चार्ट बनाता है डेली का कि आप किस टाइम पे क्या खाना है. वो आपका बॉडी मास और वो सब चेक में रखता है और आपको बताता है कि आप कितने हेल्दी हो, आपका बीएमआई कैसा है, आपको क्या और खाने की जरूरत है, आप में कौन सा न्यूट्रिशन कमी है, कौन सा विटामिन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा. तो दिस encompasses all of our points on anorexia nervosa. I hope आपको इसकी सीरियसनेस समझ आई होगी. और thank you for watching. I'm always grateful for those who have watched and shared my videos because मेंटल हेल्थ की जितनी जानकारी लोगों को हो वो उतने सेफ रहेंगे. मेंटल हेल्थ बहुत डेंजरस है अगर आपकी ठीक ना हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेम्बर इट्स ओके नॉट टू बी ओके.